तो डायोड का यूज़ करके हमें पहला चैप्टर स्टडी करना है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है नीड एंड एडवांटेजेस ऑफ पॉलीफेज रेक्टिफिकेशन। तो यहाँ पे पॉलीफेज रेक्टिफिकेशन मीन्स पॉलीफेज किसको बोलते हैं? मोर देन वन फेज इज कॉल्ड पॉलीफेज। ठीक है, सिंगल फेज से ज़्यादा रहेगा तो वो क्या कहलाएगा आपका? पॉलीफेज। मोर देन वन फेज इज कॉल्ड पॉलीफेज। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पढ़ना है नीड एंड एडवांटेजेस ऑफ पॉलीफेज रेक्टिफिकेशन। हमें क्यों ज़रूरत पड़ी है पॉलीफेज रेक्टिफिकेशन की और उसके एडवांटेजेस क्या है ओवर सिंगल फेज। सिंगल फेज होता है और पॉलीफेज होता है। पॉलीफेज इज मोर देन वन फेज, तो हमें पॉलीफेज मतलब एक से ज़्यादा फेज वाले रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी है और उसका क्या एडवांटेजेस है एज कंपेयर टू सिंगल फेज। क्लियर। उसके बाद हमें पढ़ना है 3 फेज, 6 फेज, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ना है कि कैसे वो वर्क करता है। 3 फेज है तो, 6 फेज है तो कैसे वर्क करता है, और इन सब का हमें डेरिवेशंस निकालना है एवरेज आउटपुट वोल्टेज का और आरएमएस वैल्यू का, एफिशिएंसी का, रिपल फैक्टर, पीक इनवर्स वोल्टेज, इन सब का हमें क्या निकालना है? डेरिवेशन निकालना है। उसके बाद हमें पढ़ना है डिफरेंट ट्रांसफॉर्मर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उनकी जो वाइंडिंग है उनमें डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस होता है ट्रांसफॉर्मर का, उसके बारे में आपको स्टडी करना है। डबल स्टार, जिगजैग, ब्रांच्ड कनेक्शन, और आपको एक टर्म या पढ़ना है ट्रांसफॉर्मर यूटिलिटी फैक्टर। डेट इज ट्रांसफॉर्मर का कितना यूज़ हुआ है वो क्या कहलाता है आपका? ट्रांसफॉर्मर यूटिलिटी फैक्टर। तो ट्रांसफार्मर के 2 वाइंडिंग होते हैं, आपको पता है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। देन PUF इज कॉल्ड प्राइमरी यूटिलाइजेशन फैक्टर एंड SUF इज कॉल्ड सेकेंडरी यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो फर्स्ट ये जो चैप्टर है ना आपका, फर्स्ट चैप्टर, ये पूरा आपको किसको लेके पढ़ना है? डायोड को लेके पढ़ना है। यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे ना 3 फेज, 6 फेज रेक्टिफायर, वो कौन सी डिवाइस का यूज़ करके पढ़ाएंगे हम? डायोड का यूज़ करके। कौन सा सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज़ करेंगे? डायोड। क्लियर। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपका यही है जो एग्जाम में जनरली आता है, नीड एंड एडवांटेजेस ऑफ पॉलीफेज रेक्टिफिकेशन एंड डेरिवेशन ऑफ 3 फेज, हाफ वेव और फुल वेव। क्लियर। अब हम देखते हैं सेकेंड चैप्टर, देखते हैं कंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन। तो यहाँ पे आपको क्या वर्ड दिख दिया है? कंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन। क्लियर। डायोड से जो हम यूज़ करके बनाएंगे रेक्टिफिकेशन या फिर रेक्टिफायर बोलो, वो क्या रहेगा आपका? अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर, क्योंकि हम डायोड को आउटपुट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। क्लियर। अब जो सेकेंड आपको जो चैप्टर पढ़ना है वो हमें एक नया सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज़ करके पढ़ना है जो कहलाता है आपका SCR। ये दिख रहा है आपको? जो नया सेमीकंडक्टर डिवाइस है वो क्या है? SCR, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है, जिसे हम थायरिस्टर भी बोलेंगे। ये मैं आपको डिटेल में अब नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, अभी हम सिर्फ सिलेबस का ओवरव्यू देख रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पे आपको एक नया सेमीकंडक्टर डिवाइस के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा, दिस इज कॉल्ड थायरिस्टर। क्लियर। थायरिस्टर एक फैमिली का नेम है जिसके अंदर बहुत सारे क्या रहते हैं? आपके सेमीकंडक्टर डिवाइसेस रहते हैं। क्लियर। जैसे कि हम हैं, हमारी जो फैमिली का हेड है वो कौन होता है? फादर हमारे, और हम सब क्या हैं? उसके मेंबर्स हैं। ठीक है, तो वैसे ही क्या है, थायरिस्टर सिर्फ एक नेम है। इस नेम के अंदर एक फैमिली का नेम है और इस फैमिली के अंदर बहुत सारे मेंबर्स हैं, बहुत सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं। फॉर एग्जांपल आप ले लो SCR, जो जनरली हम इसी को यूज़ करके बनाएंगे अभी। SCR का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? सिलिकॉन। थायरिस्टर फैमिली के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इसका जो पहला मेंबर होता है वो क्या कहलाता है आपका? सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। और बहुत सारे मेंबर्स हैं, ट्रायक हैं, डायक हैं। ठीक है,
तो लेकिन हमें जो बेसिकली पढ़ना है वो क्या पढ़ना है आपको, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। अब ये देखिए, ये इसका सिंबल होता है, क्लियर, ये इसका सिंबल होता है। दिस टर्मिनल इज कॉल्ड एनोड and this terminal is called cathode and this terminal is called gate, that is G, clear। ये आपका एनोड रहता है, ये कैथोड एंड दिस इज गेट, जिसे हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। तो SCR और डायोड में क्या डिफरेंस होता है, ये आपका 2 टर्मिनल डिवाइस होता है डायोड, और ये आपका क्या है, 3 टर्मिनल है। मैंने आपको बोला है थायरिस्टर एक फैमिली का नेम है जिसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं। तो थायरिस्टर फैमिली का जो फर्स्ट मेंबर होता है वो क्या वो है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, डेट इज SCRs। और बहुत सारे डिवाइसेस हैं, लेकिन जनरली हम जो यूज़ करते हैं वो क्या है आपका, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। इसलिए कभी कभी हम SCR को थायरिस्टर बोल देते हैं और थायरिस्टर को SCR बोल देते हैं। जनरली जो डिवाइस का यूज़ होता है थायरिस्टर फैमिली के अंदर, वो कौन सा डिवाइस है आपका, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। इसलिए हम कभी कभी अगर मैं थायरिस्टर भी कभी बोलूँ तो आप समझ जाना मैं सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर की बात कर रही हूँ, और SCR अगर बोल रही हूँ तो आप उसको थायरिस्टर भी ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है डायोड और थायरिस्टर में, कि अगर मैं एनोड को यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई दूँ और कैथोड को मैं निगेटिव सप्लाई दूँ तो भी मेरा ये जो SCR है वो कंडक्शन स्टेट में नहीं आता है। डायोड के केस में क्या होता था, जैसे ही एनोड को हम पॉजिटिव सप्लाई देते थे और कैथोड को निगेटिव सप्लाई देते थे, वो कंडक्शन स्टेट में आ जाता था। लेकिन SCR के केस में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो आपका ये जो डिवाइस होता है वो 4 लेयर डिवाइस होता है, क्लियर, PN ये जो डिवाइस है ये आपका क्या है, 4 लेयर डिवाइस होता है, क्लियर। इसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में स्टडी करूँगी, बताऊँगी, ठीक है। अभी आप एक जनरल ओवरव्यू ले लीजिए। तो क्या होता है, ये आपका एनोड होता है और ये आपका क्या होता है, कैथोड। कैथोड को हम निगेटिव सप्लाई दे रहे हैं और एनोड को हम क्या दे रहे हैं, पॉजिटिव सप्लाई दे रहे हैं। तो देखिए 4 लेयर डिवाइस है, PN, क्लियर। तो कितने जंक्शंस बनेंगे, J1, J2 एंड J3, ठीक। तो क्या होता है, जब आप एनोड को पॉजिटिव सप्लाई दोगे और कैथोड को निगेटिव सप्लाई दोगे तो P को हमेशा क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव, और N को हमेशा क्या मिलना चाहिए, निगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, देखो J1 जंक्शन तो फॉरवर्ड बायस रहेगा क्योंकि P को क्या मिल रहा है, पॉजिटिव, और यहाँ से J3 भी क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में रहेगा। क्यों, क्योंकि N को निगेटिव सप्लाई मिल रहा है। तो ये दो जो जंक्शंस हैं वो फॉरवर्ड बायस होते हैं, लेकिन J2 जंक्शन जो होता है रिवर्स बायस के केस में होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इनर N लेयर है उसे देखिए यहाँ से क्या सप्लाई मिल रहा है, पॉजिटिव, और इनर P लेयर को क्या मिल रहा है, यहाँ से निगेटिव सप्लाई मिल रहा है। इसलिए ये जो J2 जंक्शन है वो क्या रहता है, रिवर्स बायस के केस में रहता है, क्लियर। ये किस केस में रहता है आपका, रिवर्स बायस के केस में रहता है। और ये J1 और J3 किस केस में रहेंगे, फॉरवर्ड बायस के केस में रहेंगे। तो आप बताइए कि बीच में अगर हमारा कोई ओपन सर्किट है, ओपन कोई पाथ है, तो वहाँ से करंट फ्लो होगा क्या, नहीं। तो इस जंक्शन के कारण ही क्या होता है, हमारा करंट जो है रैपिडली एनोड से कैथोड में फ्लो नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारा J2 जंक्शन क्या रहता है, ओपन रहता है, रिवर्स बायस रहता है। तो जब तक कि उस जंक्शन J2 का ब्रेकडाउन नहीं हो जाता वो ऑन नहीं होता है, ठीक है। तो इसको ऑन करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो हम चैप्टर नंबर 2 में स्टडी करेंगे। तो उस ऑन करने के मेथड से हम अपने इस पूरे डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम किसी डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, कंट्रोल्ड डिवाइस, ठीक है।
डायोड के आउटपुट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, डायोड को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये जैसे ही फॉरवर्ड बायस होगा वैसे ही कंडक्शन स्टार्ट कर देगा। लेकिन थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस होने के बाद भी कंडक्शन स्टार्ट नहीं करता है, क्योंकि इसके जंक्शन J2 का अभी भी रिवर्स बायस के केस में रहता है। जब तक कि हम इस जंक्शन J2 का ब्रेक डाउन नहीं कर देते, हमारा जो करेंट है रैपिडली फ्लो नहीं होगा एनोड टू कैथोड। तो इस डिवाइस को ऑन करने के लिए, या फिर आप बोलो इस जंक्शन J2 को का ब्रेक डाउन करने के लिए, हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम इस डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। किसी भी डिवाइस को आप कंट्रोल कब बोलोगे? जब उसका ऑन टाइम और ऑफ टाइम दोनों हमारे हाथ में रहेगा, तभी हम उस डिवाइस को क्या बोल सकते हैं? कंट्रोल बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो हमारा जो डिवाइस होता है SCR, उसको हम उसके ऑन टाइम को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं और उसके ऑफ टाइम को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए हम इस डिवाइस को क्या बोलते हैं? कंट्रोल्ड डिवाइस। ये जो सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है, वो कैसा डिवाइस है आपका? कंट्रोल्ड रेक्टिफायर डिवाइस, कंट्रोल्ड डिवाइस है। क्यों? क्योंकि हम इसके ऑन टाइम को भी कंट्रोल कर पाएंगे और ऑफ टाइम को भी कंट्रोल कर पाएंगे। डायोड को हम कैसे ऑफ करेंगे? जैसे ये रिवर्स बायस होगा, मींस एनोड को निगेटिव सप्लाई मिलेगा और कैथोड को पॉजिटिव सप्लाई मिलेगा, हमारा डायोड रिवर्स बायस के केस में आ जाएगा और वो ऑफ हो जाएगा। सेम केस इसमें भी है थायरिस्टर में या फिर SCR में, कि जैसे ही ये रिवर्स बायस होगा, मींस एनोड को जब हम निगेटिव सप्लाई देंगे और कैथोड को हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इस केस के अलावा भी और उसे कंडक्शन स्टेट में है और आपको उसको ऑफ करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास प्रोसेस अवेलेबल है। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि SCR हमारा कंट्रोल डिवाइस है, क्योंकि अगर ये फॉरवर्ड बायस के केस में है SCR और हमें उसे ऑफ करना है, तो भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि हम इस डिवाइस को, SCR डिवाइस को ऑफ कर सकते हैं। ऑन करने के भी ऑप्शंस हैं हमारे पास। 5 मेथड्स हैं इस डिवाइस को ऑन करने के, या फिर आप बोलो J2 जंक्शन को ब्रेक डाउन करने के। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि SCR आपका कंट्रोल डिवाइस है और डायोड आपका क्या है? अनकंट्रोल्ड डिवाइस है। तो यहाँ पे आपको जो स्टडी करना है, यहाँ पे आपको स्टडी करना है कंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन में। कंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन मीन्स यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे? SCR का यूज़ करेंगे, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर डिवाइस का यूज़ करेंगे। तो इस डिवाइस का यूज़ करके हम जो रेक्टिफायर बनाएंगे, वो रेक्टिफायर आपका क्या कहलाएगा? कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। क्लियर? और डायोड का अगर आप यूज़ करके रेक्टिफायर बनाते हो तो वो क्या कहलाता है? आपका अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ कि रेक्टिफायर क्या करता है। रेक्टिफायर का काम क्या है? जो हम AC सप्लाई दे रहे हैं उसको DC में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे 3 फेज के बारे में पढ़ना है, 6 फेज के बारे में पढ़ना है। तो ये जो रेक्टिफायर हम पढ़ेंगे वो किसके थ्रू पढ़ेंगे? डायोड के थ्रू पढ़ेंगे। और डायोड के थ्रू आप जो भी रेक्टिफायर बना रहे हो वो कैसा रेक्टिफायर कहलाता है? आपका अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर, क्योंकि उसके थ्रू, डायोड के थ्रू हम अपने आउटपुट को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे आपको जो पढ़ना है कंट्रोल्ड रेक्टिफायर में, वहाँ पे हम कौन सा डिवाइस यूज़ करेंगे? SCR यूज़ करेंगे, डेट इज़ सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो इस डिवाइस का यूज़ करके हम जो रेक्टिफायर बनाएंगे वो आपका क्या कहलाता है? कंट्रोल्ड रेक्टिफायर कहलाता है। क्लियर? इसके बारे में डिटेल में आपको पूरा VI कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ चैप्टर नंबर 2 में बताया जाएगा। तो अभी आप सिर्फ ओवरव्यू लीजिए कि आपको सिलेबस में क्या है और क्या पढ़ना है। क्लियर? यहाँ पे जो लिखा है ना, ट्राइक, डाइक, ये UJT, ये सब भी क्या है? आपके सेमीकंडक्टर डिवाइस है। ट्राइक और डाइक जो है थायरिस्टर फैमिली का ही मेंबर है। ठीक है, यहाँ पे आपका बहुत सारे और आएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे आपको फिर ट्रिगरिंग सर्किट मीन्स जो डिवाइस है SCR, उसको स्टार्ट करने के लिए कौन कौन सा उसको पल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो कौन कौन से मेथड्स हैं पल्स देने के लिए वो दिया हुआ है। फेज शिफ्ट, UJT, स्मिथ ट्रिगर सर्किट्स,
अब आपको इसी डिवाइस का यूज़ करके, SCR डिवाइस का यूज़ करके ही आपको सिंगल फेस, 3 फेस, हाफ वेव एंड ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है, इनका डेरिवेशंस करना है। क्लियर? फिर आपको उसके बाद एप्लीकेशंस देखने होंगे कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का, एंड देन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ SCR। ठीक है, जो डिवाइस है SCR, वहाँ उसका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। आप देखेंगे अब जो हमारा जो रिसेंट में जितने भी मोटर्स के स्पीड को कंट्रोल करना है या HVDC ट्रांसमिशन करना है, तो जितने भी एडवांस कन्वर्जन होते हैं जहाँ पे हमें कन्वर्ट करने का ज़रूरत पड़ता है, वहाँ पे हम कौन से डिवाइस का यूज़ करते हैं? कंट्रोल्ड सेमीकंडक्टर डिवाइस का यूज़ करते हैं। आपके सिलेबस में अभी सिर्फ आपको SCR पढ़ना है। एक और आपका IGBT होता है, मॉसफेट होता है, वो भी आपका क्या है? कंट्रोल्ड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं। तो आप आजकल जितने भी हमारे जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है पावर को, तो वहाँ पे हम एक कंट्रोल्ड सेमीकंडक्टर डिवाइस का यूज़ करते हैं। SCR हो गया, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ट्राइक, IGBT, मॉसफेट, जैसे इन सब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का हम यूज़ करते हैं। क्लियर? तो आज तो मैं आपको यही 2 चैप्टर्स के बारे में स्टडी करा पाई हूँ थोड़ा सा। तो नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपके जो अदर चैप्टर्स के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगी। ठीक है, तो आप अभी यहीं तक देखिए। थैंक यू।